राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अब मिथुन राशि वालों के बारे में राहु और केतु का परिवर्तन बताने वाली हूँ। राहु और केतु दोनों किस तरह से प्लेस्ड हैं आपके पास। राहु जो है वो 12th हाउस में आ गए हैं। जब राहु 12th हाउस में आ गए हैं तो वो आपके खर्च बढ़ा दे रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके सर के ऊपर एकदम तेज़ी से आ जाएंगे। ये खर्च आपके हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स के पास, फ़ॉरेन जाने में, फ़ॉरेन ट्रिप्स में और इन सब चीज़ों के अंदर लगने वाले हैं। ससुराल पक्ष में कोई ना कोई बीमार होने वाला है। घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। आपकी भी हेल्थ डाउन हो सकती है। पुरानी कोई ना कोई दिक्कत जो आपको पहले से चल रही थी वो ये रुक गई थी कहीं, तो वो वापस निकल के आपके सामने आ सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, गले के अंदर फिर से चकोर टुकड़ा आप पहन लें या आप चंदन का सहारा लें। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि चंदन आप देख लेना उस वीडियो को साथ साथ, तो एक कॉम्बिनेशन में मैं ये सारी वीडियोस डाल दूँगी, तो आप इनको सबको देखते रहना। हर वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग समझाने की कोशिश करूंगी, सेम नहीं रिपीट करूंगी सब में। अब यहाँ राहु 12वें भाव में आकर आपका फॉरेन टूर्स और दवाइयों पे, हॉस्पिटलों में और ये खर्चे बाहर बना देते हैं आपके। तो आप थोड़ा सा अपने खर्चे जो हैं रोकें। अब रोकेंगे किस तरह से, जब इतने ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो सबसे पहले। और अपने हेल्थ के लिए आपने करना क्या है, जहाँ आपने जाके नारियल देना है वो बहुत दूर होना चाहिए धर्म स्थान। यानी कि ये नहीं है कि वो आपके घर के बिल्कुल 4 कदम के दूरी के ऊपर हो और जाके आप नारियल दे आएँ, वो उतना अफेक्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना है, दूर जगह पे ढूंढना है मंदिर, काफ़ी जो डिस्टेंस पे हो आपके घर से कम आपको पैदल चल के जाना पड़े और आपके अंदर भक्ति भावना जागे। आराम से आप पैदल चल के चले जाएं। और मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत एक्सेस दूर, अगर इतना कर सकें बहुत एक्सेस दूर जाके, जैसे आप यात्रा पे जा रहे हैं, वहाँ आपको कोई मंदिर मिल जाता तो उधर आप नारियल चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत, वो आपके घर से अगर आप बहुत दूर गए हुए हैं तो आप बहुत दूर जाके नारियल चढ़ा रहे हैं, वो आपका उपाय हो रहा है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आपको आंतों में कुछ दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान आप रखें। इंटेस्टाइन्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो, स्टमक रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो और प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत ना हो, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आपके मामा पक्ष में भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो लोग, ठीक है, वहाँ पर भी फेस कर सकते हैं। और उसके बाद आपके ससुराल पक्ष में भी कोई ना कोई बीमारी या इधर या उधर कहीं ना कहीं आपको सुनने में ज़रूर आएगी और आपको जो है उस चीज़ की भी दिक्कत या परेशानी आपको फील होगी। अब घर के अंदर भी आपके कोई ना कोई बीमारी रह सकती है। आपने करना क्या है, आपने लौंग 2 और 2 कपूर वो घर के बिल्कुल मिड में, यानी कि जो ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पे बिना जलाए रख देना उसको, ठीक है। अगर बीमार हो तो एंटी क्लॉकवाइज उसार के तब उसको जला देना, अदरवाइज उसको वैसे ही रोज पड़े रहने देना वहाँ पर, ठीक है। इतना आप उपाय के तौर पे करते रहोगे, लेकिन ये नहीं है कि एक दिन कर दो। ये जो उपाय बता रही हूँ फिर वो लगातार करने होते हैं। वो चीज़ आप सोच के चलना कि हमने ये उपाय जो हैं वो लगातार करने हैं। अब आपको बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज, अब केतु आपको क्या दे रहा है, वो तो घर में आपको लड़ाई झगड़ा या कुछ प्रॉब्लम दे रहा हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्याएं भी आपकी समाधान होता हुआ दिखाई देता है कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो उस तरह से वो भी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी चेंज आएगा, यानी कि जो आप काम कर रहे हो उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब आपको वो कार्य बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्य आपको कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो वो काम भी आपका बदल सकता है, बॉस बदल सकता है, मे बी आपका ऑफिस बदल सकता है। आप जॉब में हैं, अगर बिजनेस में हैं तो आप कुछ और कर सकते हैं जो भी कर रहे हैं।
उसके बाद आप अगर पब्लिक में कहीं पब्लिक डीलिंग के रिलेटेड कोई काम है तो आप किसी के साथ बहस ना करें, क्योंकि आपको ये बहसबाजी खुद ही भारी पड़ जाएगी, आपके ऊपर ही प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, यानी कि अंदर से मन में कुछ भावना भी आए तो उसे दबा देना कि हाँ मुझे यहाँ ये कह देना चाहिए, मैं इसको ऐसे सुना देती हूँ, मैं इसको ऐसे सुना देता हूँ, कुछ भी करके वो आपने बिल्कुल नहीं करना। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखना बोलने से पहले, क्योंकि जो आप पब्लिक में बोल दोगे ना वो आपसे निपट भी नहीं पाएगा। यानी कि आपने कुछ भी बड़ा सा बोल दिया और आप कुछ कर ही नहीं पाए। अब जब कुछ कर ही नहीं पाए तो इंसल्ट भी हो गई ना। अब अगर बाहर भी बोल दोगे तो वहाँ पे भी दिक्कत आपको आती हुई दिखाई देती है। अब उसके बाद है कि आप धर्म स्थान की यात्रा भी कर लें तो वो आपके लिए बहुत बेटर है। अगर आप धर्म स्थान की तरफ उतर के चले जाएं तो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है, ये भी मेरे लिए अच्छा हुआ। आपको कहीं ना कहीं वाणी के अंदर भी प्रॉब्लम दे रहे हैं केतु, तो कुटुंब की दिक्कत भी हो सकती है। कुटुंब में कुछ ना कुछ इस तरह की बात कर देंगे जिसके कारण, या तानाकशी से या कुछ भी टॉन्ट से, कि जिसके कारण आपके कुटुंब में भी परेशानी होती है, आपके रिश्ते भी खराब होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, खान पान उचित करना, सही करना, ताकि स्मोक वगैरह नहीं करना। अगर आप लोग नॉनवेज वगैरह खाते हो तो उसे प्लीज़ अवॉइड कर देना, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आएगा। स्मोक करना या कोई भी तरह की एडिक्शन जो है उसको आप त्याग दें, शुद्ध शाकाहारी बने तो आपको वैसे ही अच्छा फल मिलने लग जाएगा। उसके बाद आप करें क्या कि आप हल्दी ज़रूर सेवन कर लें, हल्दी लगाएं, ज़बान पे लगा लें, माथे के ऊपर लगा लें। ये दोनों काम आप ज़रूर कर लें, और उसके बाद अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बेटर रिजल्ट्स और दिखाई देते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, डॉग्स की आप सेवा कर लेना। अगर आप डॉग्स की भी सेवा कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक जो है वो दूर होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। ठीक है, और आपने डॉग्स की सेवा दूर भी करनी है, यानी कि जो स्ट्रीट घर पे जो हैं वो नहीं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो, उनकी आप सेवा करोगे तो छोटी मोटी जो भी अड़चने, क्योंकि 3 ही नक्षत्र राहु ने क्रॉस करने हैं, 3 नक्षत्र जो है केतु ने क्रॉस करने हैं। बीच बीच में कितनी बारी बुध जगह बदलेंगे और कभी बृहस्पति अपनी जगह बदलेंगे, सब अपनी अपनी जगह बदलते रहेंगे, तो थोड़े थोड़े रिजल्ट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम वेरी होते रहेंगे। तो इतना, उसके बाद आपकी हॉरोस्कोप भी उसके लिए बीच में एक चीज़ है कि आपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी राहु केतु कहाँ बैठे हैं और किस तरह का आपको लाभ या फल दे रहे हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। प्रेडिक्शन उसके अकॉर्डिंग भी होती है, इसे आप 30% ही लेके चलें, लेकिन आपके अंदर जो प्रभाव आते हुए देखे गए हैं, क्योंकि गोचर क्या होता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है चीज़, जो आपके भाग में, आपके भाग में 2 रुपये हैं वो 2 रुपये दे रहा है, वो आपके भाग में 2 लाख हैं वो 2 लाख दे रहा है, 2 करोड़ है 2 करोड़ दे रहा है। तो आपको इसी तरह से जो है जो समझना है, जैसे मैंने आपको उपाय बताए कि आपको क्या क्या करना है और किस तरह से करना है। केतु के लिए मैंने आपको ये उपाय बताया है कि आपने ज़रूर पर ज़रूर बाहर जो कुष्ठ रोगी होते हैं या जो लोग अपनी बॉडी से परेशान हैं, जिनसे वो उनकी सेवा, उनके लिए कुछ ना कुछ करना, तो राहु वहाँ पे प्रसन्न हो जाते हैं। राहु आपको तब बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। अगर जो अंगहीन है, अंग भंग है, कुछ भी दिक्कत उनको है, तो अगर आप किसी की मदद करते हो तो राहु आपको दुगना अच्छा फल देता है। तो आप मदद जब करोगे किसी ना किसी की तो ज़रूर आपके लिए अच्छा फ्रूट राहु देगा। अब इस जो आपको मैंने समझाया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, वो बड़ी दिक्कत हो जाती है, मैं इतने कॉल्स अटेंड नहीं कर सकती। ना मुझे पर्सनल में इस चीज़ के लिए आप मैसेज करें, आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में सभी आंसर्स दूंगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।